सो गाइस आज डे ट्रेंड में आईएफसीएल लिमिटेड में 12% से ज्यादा का मूव था। ऑल दो दिन के आखिर में 8% के आसपास की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, लेकिन इस मोमेंटम के पीछे का रीजन क्या है? आईएफसीएल शेयर सर्ज 12% amid स्पाइक इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। कोई भी कंपनी में ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो या तो गिरावट बड़ी आती है या बड़ी तेजी आती है, लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आज के लिए आईएफसीआई का रीजन क्या रहा? आईएफसीआई का आज की तेजी के पीछे का रीजन रहा एनएसई का आईपीओ, जिसको हमने डिस्कस भी किया था आज के बीएसई लिमिटेड के वीडियो में। जरूर देख लेना, एनएसई आईपीओ हमने डिस्कस किया आज के दिन में। और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, किसकी वजह से बीएसई लिमिटेड बार बार कॉशियस होता है, और आज कॉशियसनेस तेजी पर दिखी है बीएसई में और आईएफसीआई भी। आईएफसीआई में भी इस रीजन की वजह से आज के दिन तेजी रही। क्यों? क्योंकि एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जल्द मिल सकता है इस महीने के आखिर में एनएसई के लिमिटेड को, यानी एनएसई लिमिटेड का आईपीओ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस महीने के आखिर में मिल सकता है। अब ये एक खबर है, एनएसई का आईपीओ का अगर एनओसी मिलेगा तो ये खबर है। तो खबर आपको एक सेशन दो सेशन मोमेंटम बना करके देती है। अब आज के दिन 12% का मूव मिला, दिन के आखिर में 8% के पास आखिर क्लोज हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं दिन के आखिर में सेलिंग भी आई है। तो हमें यह देखना है कि जहां आज के दिन का हाई था उस लेवल पर कल के दिन का सस्टेनेबिलिटी बनती है। देखना चार्ट पर जरूर जाकर के कि आज के दिन का हाई क्या है। अगर वहां पर कल के दिन आपकी सस्टेनेबिलिटी बनती है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फर्दर ऑन अपनी इस तेजी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। 49 के लेवल से स्टॉक ने ये तेजी पकड़ी और बढ़िया मोमेंटम स्टॉक ने शो किया है। वॉल्यूम्स बढ़े हैं एक न्यूज के चलते। अब ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट और आपकी जो अलग अलग साइट्स है वहां पर अभी भी आईएफसीआई में सेल की रेटिंग है, तो इसको नोट में जरूर रख लेना। लेकिन किसी भी रेटिंग या कहीं पर भी किसी भी बेसिस पर बाय या सेल करने से पहले जरूर देखा करो कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन का जो हाई है उसके टिप पर देखना कि कल कितनी सस्टेनेबिलिटी बनती है। अगर नहीं बन पाती तो वहां पर आपको कॉशियस रहने की जरूरत होगी, यानी कि न्यूज बेस पर बस एक सेशन आपको मोमेंटम आज के दिन मिला है, वो कैरी फॉरवर्ड हो पाना मुश्किल रहेगा। 93.5 का आपका एमएफआई जो कि बेरिश है, 63.3 का आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश आपके आज के दिन में हो जाते हैं। इसके अलावा कंपनी अगर हम फाइनेंशियली देखें तो कंपनी बहुत अनस्टेबल नजर आती है, पर उसके बावजूद भी पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के काफी बढ़िया थे। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने 5% और 18% का ग्रोथ दिया है, जो कि कंपनी ने लंबे समय में नहीं दिया है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे, पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के बहुत फीके रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही 2 क्वार्टर जून और सितंबर का कंपनी ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बट चार्ट पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। चार्ट पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, न्यू पॉलिसीज आना टाइमली बेसिस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज एक रेंज पर काम करके स्टॉक वापस गिरावट में आ जाता है। समझे इस चीज को। तो कंपनी का अगर इसी तरह से ग्रोथ कैरी फॉरवर्ड होता है तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाएगी। अदरवाइज कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा अनसर्टेन है। कभी कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ पर चलती है तो अचानक से कंपनी के ग्रोथ में डिप आ जाता है। ऑल्दो अगर आप इसका ग्रोथ परसेंटेज देखोगे कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर, तो पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के काफी अच्छे हैं, बट स्टिल सितंबर में कंपनी का ग्रोथ 17% का था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आधे से भी कम का है। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने बेंचमार्क्स बनाए हैं यहां पर पिछले 2 क्वार्टर में। अगर कंपनी इनको कैरी फॉरवर्ड करती है तो फाइनेंशियली भी कंपनी पे इन्वेस्टर्स एक्टिव होते देखने को मिल सकते हैं, और जरूरी भी है एफआईआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स का इस कंपनी पर एक्टिव होना, ताकि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और उसके फंडामेंटल्स पर भी उसका इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिले। तो ये था आज के दिन की वीडियो के अंदर। और आईएफसीआई लिमिटेड के मोमेंटम के पीछे वॉल्यूम जो कि एनएससी के एनओसी की वजह से देखने को मिला है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।